चप्पे चप्पे की खबर, बड़ी से बड़ी खबर। क्राइम से लेकर राजनीति तक किस नेता ने 5 साल में क्या काम कराया। मिलेगी सबसे पहले हर खबर चेंजिंग फ्यूचर न्यूज पर, जो बदलेगा आपका। हाँ जी, मैं मनजीत सिंह सलूजा, चेंजिंग न्यूज़पेपर जी, चेंजिंग फ्यूचर न्यूज़पेपर से जी। तो बाबूजी आपका नाम क्या है? प्रेम सिंह। प्रेम सिंह। कहाँ के रहने वाले? यहीं गांव के हैं? और हरसाना कला। कौन से गांव? हरसाना कला। हरसाना कला। हाँ जी। डिस्ट्रिक्ट सोनीपत हरियाणा। सोनीपत हरियाणा। तो आपके दादा परदादा कहाँ के रहने वाले हैं? ये सरदार पटेल मार्ग, मालचा मार्ग पे, मालचा गांव से। मालचा गांव से। तो जहाँ पे संसद वगैरह बनी है, तो राष्ट्रपति भवन है, वो बिल्कुल बिल्कुल वहीं से हो? वहीं से, चाणक्यपुरी के पास, वहीं संसद भवन। ठीक है। तो आपको कोई मुआवजा मिला वहाँ की जमीन के बदले में? कोई मुआवजा नहीं मिला। कोई मुआवजा नहीं मिला आज तक? कोई नहीं मिला, ना पैसा ना कोई प्रॉपर्टी? नहीं प्रॉपर्टी, न कोई जमीन, न कोई पैसा। ठीक है। तो आपने फिर वहाँ से उठ के यहाँ पे आ गए, तो यहाँ पे भी नाम वही गांव का रख दिया? बिल्कुल वही रखा, हमारे दादा परदादा ने वही नाम रखा। तो आप क्या करते हो व्यवसाय? ये खेती करते हैं। खेती करते हो? किस चीज़ की खेती करते हो? गुलाब की। गुलाब की। तो गुलाब की खेती करते हो, तो इसकी मार्केट आपको कहाँ पे मिलती है? इसकी मार्केट दिल्ली, गाजीपुर, सदर बाजार और नांगलोई वगैरह। ठीक है। हाँ जी। तो ये फूल जो है, ये कब शुरू होता है? ये 12 महीने शुरू होता है। ये दिसंबर जनवरी में कम होता है, और रात को 2-3 बजे तोड़ना पड़ता है, और 6 बजे मार्केट में, 5 बजे जाना। ठीक है। ये जो पौधा है, ये पौधा की नर्सरी आप तैयार करते हो या कहाँ से लेते हो? नहीं, गंगानगर से लाते हैं। तो किस रेट पे आपको एक पौधा मिल जाता है? इसका 25 रुपये 35 रुपये के हिसाब से। 25 और 35 रुपये के हिसाब से। तो 1 एकड़ में कितने पौधे लग जाते हैं? 3,500 के आसपास। 3,500 रुपया, 3,500 पौधा एक एकड़ में लगता है। हाँ जी। तो इसकी इन्वेस्टमेंट कितनी हो जाती है? इसमें तो जी 10 लाख के आसपास हो जाती है। इन्वेस्टमेंट नहीं, वो तो कम ही होती है फिर। तो 1 एकड़ में लगाने में कितना खर्चा आ जाता है? इसमें खर्चा आ जाता है 1 लाख के आसपास। 1 लाख रुपया 1 एकड़ में लग जाता है। बिल्कुल। उसके अलावा फिर ये पौधा कितना टाइम चलता है? ये 10 साल तक चलता है। 10 साल? हाँ जी। 10 साल से ज़्यादा भी चल जाता है या 10 साल ही चलता है? ज़्यादा भी चल सकता है, मौसम के हिसाब से होता है ये। ठीक है। 10 साल ये पौधा चल जाता है। 1 साल 2 साल ऊपर भी जा सकता है, कम भी जा सकता है। ज़्यादा भी कम भी। तो 1 साल में पैदावार क्या हो जाती है? इसके मार्केट रेट के हिसाब से होती है जी। तो अंदाजा बता दो, 1 एकड़ में साल में कितने का आप ले लेते हो? साल में 2 लाख का भी हो सकता है, 2.5 का भी हो सकता है। ठीक है। इन्वेस्टमेंट एक बार, ये इनकम 2.5-3 लाख की है, फिर तो बढ़िया बिजनेस है ये। इसमें खर्चा भी बहुत ज़्यादा है। कितना खर्चा आ जाता है जी? 1 एकड़ में 6 लेबर तोड़ती हैं इसका। उसका खर्चा देख लो आप। एक लेबर का क्या खर्चा पड़ जाता है? दिहाड़ी, खाना पीना, चाय पानी जो भी है। 2 घंटे के 200 रुपये। 2 घंटे के 200 रुपये। ठीक है। तो वो कितना गुलाब तोड़ देते हैं 6 बंदे 1200 खर्च करके? एक बंदा 5 किलो 4 किलो। 4 किलो 5 किलो। 1 किलो की क्या कीमत है गुलाब की? 100 रुपये से 150 रुपये तक। 100 रुपये से 150 रुपये किलो। ठीक है। ये 12 महीने 30 दिन चलता है या कोई सीजनल है, महीना 2 महीने, या कैसे चलता है ये? इसके बारे में थोड़ा विस्तार दें। दिसंबर और जनवरी में कम चलता है सर्दी की वजह से। बाकी पूरा साल चलता है? पूरा साल चलता है, बारिश में ज़्यादा होता है। ठीक है। बारिश में ज़्यादा होता है, सावन भादों में। ठीक है। तो अभी बरसात पड़ी, कोई नुकसान हुआ आपका? नहीं, ओले से नुकसान हुआ है। ओले से नुकसान हुआ। तो कितने दिन नहीं आप फल तोड़ पाए? ये 15 दिन हो गए। 15 दिन हो गए, आप एक भी गुलाब नहीं तोड़ पाए? नहीं तोड़ पाए। ठीक है। तो बरसात से कोई नुकसान होता है इसका? नहीं, बरसात से नहीं होता। बरसात से नहीं होता। तो इस पे खर्चा क्या क्या आता है? खर्चा खाद है, और कीटनाशक दवाइयाँ हैं, और लेबर का खर्चा है। लेबर का खर्चा है। तो खाद के अलावा और भी कुछ डालते हो? कोई रूढ़ी राड़ी वगैरह, या पशुओं का गोबर वगैरह? हाँ, पशुओं का गोबर डलता है। 1 एकड़ में कितना डल जाता है? उसका सिस्टम अलग से होता है।
कैसे उसका system? कोई अंदाजा नहीं हो सकता। 2 ट्राली 3 ट्राली वो मौसम के हिसाब से होता है। ठीक है। तो इसमें कीटनाशक का दवाई कब स्प्रे करते हो आप? बारिश में। बारिश में क्यों करते हो? कीटनाशक कीड़े वगैरह ज़्यादा होते हैं इसमें। अच्छा, फिर उस टाइम गुड़ाई भी करते हो इसकी? बिल्कुल। अच्छा। हाँ। तो यहाँ से आपको मंडी दिल्ली पड़ती है? दिल्ली पड़ती है। तो दिल्ली ले जाने का क्या साधन रहता है? किराया होता है 500 रुपये। कैसे 500 रुपया कैसे जी? टैक्सी वगैरह में, प्राइवेट गाड़ियों में, टेम्पो वगैरह में। टेम्पो वगैरह में 500 रुपया किस चीज़ का? नग का या क्विंटल का? एक बोझ का। एक बोझ का नग का। एक नग कितने का हो जाता है जी? एक नग हो जाता है 1500 का भी, 1000 का भी, 2000 का भी, सीजन के हिसाब से होता है। ठीक है। तो एक नग के ऊपर कितना खर्चा आ जाता है आपका? एक नग के ऊपर ये मान लो आप 1400-1500 आ जाता है। अच्छा, 1400-1500 रुपया एक नग के ऊपर खर्चा हुआ है, किराए समेत। किराया समेत, लेबर का सारा डाल के। तो फिर बिकता कितने का एक नग? ये 2.5 का भी बिकता है, 3 का भी बिकता है। आधा तो खर्चा ही निकल गया। हाँ बिल्कुल। आधा तो खर्चा ही निकल गया। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तो फिर ये इसके लिए ये सब्स्टिट्यूट है जी। यहाँ 500 एकड़ में ज़्यादा गुलाब होता है। अच्छा जी। और हमारा मेन रोल नई दिल्ली से है। नई दिल्ली के फाउंडर हैं। तो हमारे को यहाँ गुलाब का खरीदने के लिए एक सब स्टेशन ऐसा बनना चाहिए जो ले जाए, यहीं से खरीद ले, यहीं से ले जाए और यहीं से कहीं भेजो। ये इच्छा, हमारा गुलाब हॉलैंड बिके, हमारी ये इच्छा है। ठीक है, विदेश में आपका गुलाब बिके। ठीक है। विदेश में अभी कोई व्यापारी ट्रेडर कोई बेचता है यहाँ का गुलाब? यहाँ का गुलाब चला जाता है, मार्केट से चला जाता है। वहाँ एक राधे श्याम सैनी है, वो बेचते हैं। तो वो गुलाब तो हमारा है, लेकिन हमारे यहाँ से ही चला जाए तो बहुत अच्छा है। और हॉलैंड बिकता है, हॉलैंड की मंडी में, विज्ञान भवन में हमारा ही गुलाब लगता है, लेकिन वो यहीं का गुलाब लग जाता है, लेकिन पैसे हॉलैंड वाले का चले जाते हैं। ये गलत है। अच्छा, इंडिया से हॉलैंड जाता, हॉलैंड से घूम के फिर? नहीं जाता नहीं है वो, उसका सिस्टम बना हुआ है ना डिजिटल इंडिया से, तो वो पैसे वो लेता है, सरकार का रजिस्टर्ड वो है। तो हमारा अगर चला जाए, हॉलैंड का चला जाए, हॉलैंड के रेट हमारे को यहाँ मिलने लग जाए, जब भी करूँ विज्ञान भवन में या अशोका होटल में, ला मेरिडन होटल में, औरों में जब ज़रूरत हो तो हमारा गुलाब ले ना उस रेट में जिस रेट में हॉलैंड में से यहाँ आता है। अच्छा, यानी जो अशोका होटल है या ताज होटल है उसमें जो गुलाब लगता है वो हॉलैंड का लगता है? हाँ, हॉलैंड के नाम से लगता है, हॉलैंड से मंगाया है। तो वो हॉलैंड का नहीं होता है, लेकिन हमारा ही होता है वो गुलाब। वो कलकत्ता का होता है, अजमेर का होता है और कहीं का होता है, अलग अलग मंगाते हैं, लेकिन वो भेजने वाला सिस्टम उसका बना हुआ है हॉलैंड से। तो चलो हॉलैंड का बनता है, आपको कैसे पता भी ये हॉलैंड के घूम के माल तो गया नहीं, सिर्फ पैसा ही घूमता है, ये आपको कैसे पता है? ये विश्व फ्लोरा है गुड़गांव में, बहुत बड़ा यूनिट बन गया। वो बहुत मेहनती कहो, आजकल मेहनती कहो, लेकिन वो ऐसा ही था, हमारे की तरह था वो। कौन सा विश्व फ्लोरा? विश्व फ्लोरा क्या चीज़ है? विश्व फ्लोरा क्या? ये गुलाब की सारे फूलों को वो कंट्रोल करता है, सप्लाई करता है, मार्केटिंग करता है। अच्छा, वो विश्व फ्लोरा वो तो फिर हो गया ना, होलसेलर किंग हो गया। होलसेलर किंग है वो उनसे खरीदता है, हम उनको दे के आते हैं। वो हमारा ही विश्व फ्लोरा में जाए या हमारी ये कोई संस्था ऐसी कोऑपरेटिव टाइप की बन जाए तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, क्या डिमांड करते हो? जब ओले से नुकसान हुआ तो सरकार से कोई डिमांड है आपकी? हाँ, डिमांड तो है ही, जितना भी लगना चाहिए। तो हमारे यहाँ तो 500 एकड़ में गुलाब होता है। आपके गांव में 500 एकड़ में गुलाब होता है? गुलाब होता है। हाँ, शुरू से ही होता है। और भी फूल उगाए जाते हैं? के टाइम से होता है ये, और भी फूल उगाए जाते हैं? नहीं, और ज़्यादा नहीं उगाए जाते, वैसे तो होता है, गेंदा होता है, कई होते हैं। और हमारे यहाँ मशरूम, खाने के लिए मशरूम होती है। हम सब मेहनती गांव है, मतलब मेहनत करते हैं सारा आदमी, क्योंकि हमारे को उजाड़ दिया गया था। जैसे कोई पाकिस्तान से आके उजड़ के आया है, यहाँ बसा है, उन्होंने मेहनत करी है, इसी तरह से हम नई दिल्ली से उजड़ के आए हैं, हमने मेहनत करी है। ये बात है। आपका शुभ बहुत, मेरा नाम राधे श्याम मालचा है और मैं नई दिल्ली से हूँ। मैं राधे श्याम सुनो बानेराम सुनो बुद्धराम बुद्धा गार्डन वाले वंदे मातरम रोड मेरे दादा ने बनवा दिया था। ठीक है, आप दिल्ली से ही आए हो, तो वही मालसा का नाम गांव भी ये मालसा ही पड़ गया? इस मालसा गांव में 9 गांव बस रहे हैं। कुछ तो पालम एयरपोर्ट के बस रहे हैं,
अच्छा, पालम एयरपोर्ट के 9 गांव आपके यहाँ इस गांव में बस रहे हैं, कैंट के बस रहे हैं, नई दिल्ली के बस रहे हैं, अड़कपुर बाग मोची का है, गोठड़ा है, प्रहलादपुर है, मंगलापुरी है, ये सब बसे हुए हैं इसमें। हाँ, सब अवेलेबल हुआ और ये है। और गांव की गलियां देखिए आप, टेढ़ी मेढ़ी है। हाँ, गांव की गलियां तो मैंने देखी, टेढ़ी मेढ़ी हैं, छोटी गलियां हैं। हाँ, तो उसका मकसद ये होता है कि ये सरकार ने नहीं बसाई। अगर सरकार अंग्रेज हमारे को बसाता तो वो सीधी लाइन में और चौड़ी स्पेस दे के बसाता, जैसे चंडीगढ़ बसाया। चंडीगढ़ वालों के साथ भी ऐसा ही अन्याय हुआ जैसे हमारे साथ हुआ है। चंडीगढ़ की जो प्रॉपर्टी है, जिनके खेत है, उनके साथ भी ऐसे ही हुआ, उनको भी मुआवजा नहीं मिला। मेरे को तो उस बारे नहीं ज़्यादा नॉलेज। 50-100 रुपये मिल गया ये पर एकड़ का, क्या मतलब। वो गांव आज ट्रेस्ड हैं, अपने जॉब के लिए भटक रहे हैं, बाहर का आदमी जॉब कर रहा है। हमारे को भी मान सम्मान जो मिलना चाहिए वो देना चाहिए। हमारे को भी वहाँ चंडीगढ़ नगर निगम में नॉमिनेट पार्षद बनना चाहिए। ठीक है, वो तो आप इलेक्शन लड़ सकते हो। इलेक्शन नहीं, नॉमिनेट पार्षद कह रहा हूँ मैं, नॉमिनेट एमपी कहता हूँ। नई दिल्ली में 12 एमपी नॉमिनेट होते हैं। जब अंग्रेज गए, लोग जब संविधान बना तो वो अपने आदमियों को, एंग्लो इंडियन को, दो सांसदों को नॉमिनेट करके गए। तो आप कभी लेटर लिखी आपने संसद? हाँ, ये लेटर बहुत लिखे हैं, हमारी पेपर में बहुत आई है। हमारे पास ब्रिटिश BBC लंदन आया हुआ है, यहाँ सब मीडिया जानता है हमारे को। ट्रिब्यून भी, इंडियन एक्सप्रेस भी, टाइम्स ऑफ इंडिया भी, हिंदुस्तान टाइम्स भी, GTV भी, सब जानते हैं। हमारे यहाँ आज जो पोजीशन पे रूबी का लियाकत पहुँची है, वही अच्छी पोजीशन पे, वो फर्स्ट टाइम हमारे गांव में आई थी, उसकी फर्स्ट टॉकिंग थी हमारे साथ। ठीक है, रूबी का लियाकत भी कोई उसका है आपके पास न्यूज़ है? हाँ, न्यूज़ की कटिंग भी बहुत है, आई थी। और 15 अगस्त को हमने सिर मुंडन भी कराया था 200 आदमियों ने। कहाँ पे? यहीं मंदिर पे, ये सामने मंदिर है। ये सरकार सुने, हम भी मतलब प्रोजेक्ट के, फंड के, इंडस्ट्री के, एग्रीकल्चर्स के भूखे हैं, करवाओ कुछ काम। सारा फंड, सारा बजट, सारा प्रधानमंत्री सब हमारे से है ना। धरती हमारी है। 21 गांव उजाड़ के ये बनी नई दिल्ली, दिल्ली छावनी। तो इधर भी फिर गांव के नाम वही रख दिए, जो गांव से उजड़ के आए वही नाम रख दिए? नहीं, कई 2-3 ही रखे हैं। मालसा में ही 9 गांव समाये हुए हैं। अच्छा, 9 गांव एक मालसा में समाये हुए हैं। MALCHA। तो और कौन से गांव जो दिल्ली वाले उठ के यहाँ पे आए, उन पे नाम पे क्या गांव रखा? कृष्ण कन्हैया के पांडवों के जो गांव था वो इंद्रपथ था। इंद्रपथ 1800। वो इंद्रपथ यहाँ पे कोई गांव बना है या नहीं बना है? नहीं, वहाँ नहीं बना। नहीं, ये हरियाणा में बना है? कोई नहीं बना। वो इसी में बसे हुए हैं, मैं भी उसी का हूँ। हरियाणा में कौन से नाम के गांव, दिल्ली वाले नाम के गांव यहाँ बस गए हैं? यहाँ मालसा है, कुशक है, रायसीना है, जो रायसीना रोड, जो रायसीना डायलॉग चलता है। अभी आदरणीय मोदी जी ने वो 10 दिन पहले रायसीना डायलॉग चलाया। कभी CM साहब चलाते हैं, कभी ये चलाते हैं। हम ये कहते हैं कि उस रायसीना डायलॉग पे हमें भी तो बुलाओ ना, हम भी तो बोलने वाले हैं। डायलॉग तो मतलब जीव से ही तो लाना है शब्द, तो हम भी बोलेंगे अपनी। तो हम तो आगे ना आपके पास बुलाने के लिए भी, आप बोलो, जो बोलना है बोलो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे आपने हमारा सम्मान किया, हमारे गांव में आए, आपका हृदय से स्वागत है। और इस बात को आप थैंक यू। हाँ, एग्रीकल्चर, कृषि भवन में, उद्योग भवन में, रेल भवन में ये हमारी बात जाए कि जो 4 पावे की कुर्सी जो सीनियर मिनिस्टर बैठता है, कैबिनेट मिनिस्टर बैठता है, IAS बैठते हैं, IPS बैठते हैं, IRS बैठते हैं, वो हमारा भी सम्मान करें। हमारे को होना तो चाहिए। जब आपकी धरती को ऊपर सब कुछ बना हुआ, तो आपको भी मान सम्मान तो चाहिए। कमजोर हो गए हैं, बहुत आर्थिक कमजोर हो गए हैं। सरकार से कहते हैं देश का विकास, उन आदमियों का भी विकास होना चाहिए जिनकी ज़मीन पर सब कुछ बनता है। नई दिल्ली बसी, चंडीगढ़ बसी, गांधीनगर बसा, या और भी कुछ बनता है, उनको दिया जाए हमेशा। हमने क्या गलती करी? चलो, ये तो सरकार एक क्वेश्चन है, मैं कह रहा था, जैसे मान लो बीजेपी सरकार है, हरियाणा के अंदर भी बीजेपी सरकार है और यूपी में बीजेपी सरकार है जी। सिंपल सी बात है सर। यूपी के अंदर जो बीजेपी सरकार ने घोषित करा, जिनका नुकसान हुआ, चाहे गुलाब की खेती हो, चाहे फूल की खेती, चाहे धानों की खेती हो, उनका नुकसान उनको हर्जाना दिया गया है। तो ये रिक्शा दिल्ली, हरियाणा के अंदर क्यों नहीं है, ये बताइए मुझे। नहीं दिया गया है, अभी उनकी डिमांड है। वो एक चरखी दादरी के हैं और हैं, सब ने डिमांड करी है 50,000 रुपये दिए जाए, लेकिन सरकार कहती है मैं तो 5,000 देंगे। कब वो उसकी वो होगी, गिरदावरी होगी, होगा जब मिलेगा, देखो कब होगा। जब
औले तो हर साल ही बनते हैं, पड़ते हैं। हाँ। औले तो हर साल ही पड़ते हैं, तो क्या औले की जो नुकसान होता है वो सरकार भरपाई कर पाती है, नहीं कर हाँ करती है, कभी कभार करती है, ऐसी तो कितनी करती है? फुल भरपाई करती है? नहीं, फुल भरपाई नहीं। ना मात्र जैसे नाम मात्र हो जाती है, वो तो बात ठीक है। और ये वो तो पटवारी के ऊपर है, जिसकी गिरदावरी होगी, जो भोलापन है वो रह जाता है। जिसको देख रहा है, पटवारी भी देख के सभी गाँवों में, डिस्ट्रिक्ट में घूम नहीं सकता, सभी गाँवों की रिपोर्ट नहीं कर सकता, बैठे बैठे ये सर होता एक है। क्वेश्चन हो रहा है, मैं जैसे मान ले कि एक किसान शुरू से लेके बीज बोता है और वो सोचता मेरा फल बड़ा हो, मतलब मेरे मतलब चीज़ फायदे में हो। जी। और एक इंसान मतलब ऐसी चीज़ के लिए मतलब एक मंडी में जाता, मंडी उसको भाव नहीं मिलता, उसके बारे में क्या कहोगे, आप ही बताइए सर। तो ये तो जी क्या करे बताओ, वो भी कमाना चाहते हैं। ये है प्रोडक्शन जहाँ जिससे होती है ना, वहाँ सारा चीज़ ऐसा ही हो रहा है। अभी किसान का मुद्दा चला हुआ सर, दिल्ली में मुद्दा चला हुआ दिल्ली के अंदर। आप ये बताओ, सिंपल सी बात है, आने वाली सरकार कांग्रेस या बीजेपी, आप किसको मतलब देखना चाहोगे सर, ये बताओ सिंपल। कोई आए जी हमारी धरती पर आएगा, हमारा सम्मान करे, बस ये बात है। कोई आए, वो तो हमने तो खुली छूट करी, हमने तो 17 प्रधानमंत्री देख लिए, अब 18वां प्रधानमंत्री देखेंगे। 18 प्रधानमंत्री 17 डालिए। मैं प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को भी जानता है, हमारे पूर्वज बुजुर्ग मिलते हैं, मैं भी गया हूँ। मेरा ताऊ जी ये कहा करता, अगर जवाहरलाल नेहरू ऐसा गोरा काचा था, गाल उसके एक बार ऐसे मार दोगे तो खून निकले। अच्छा जी। हाँ। और जवाहरलाल नेहरू की शादी मेरे दादा ने कराई थी, मैं उस परिवार से हूँ। बहुत अच्छी बात है जी। हाँ, उसकी मिसेज का नाम कमला हो गया साहब, फिर कमला नेहरू मिली, फिर उसका इंदिरा हुई, फिर उसका ये संजय राजीव हुआ। हमने क्या गलती कर दी जब 3 पीढ़ी के राज दे दी हमने। चलो सरकार को सोचना चाहिए, जो भी सरकार बने या अभी चल रही है, कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। अभी भी बजट अब होएगा तो उसमें कुछ ना कुछ होना चाहिए। आप 1912 से टाटा, बिरला, डालमिया, जिंदल और कुछ ग्रुप देखो, किसी की क्या पोजीशन थी, कुछ नहीं थी पोजीशन किसी की। तो बजट में से जब हिस्सेदारी मिलेगी तो सब कुछ विकास होता है, एग्रीकल्चर का हो, इनका हो। बहुत बहुत धन्यवाद, आप पधारे मेरे गांव में, रेगुलर आए, इस गांव को उठाएं, वेलकम, इस गांव को अडॉप्ट करें। हमारा तो फर्ज है जी, हम आपकी खबर लगाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मिलेगी सबसे पहले हर खबर चेंजिंग फ्यूचर न्यूज पर, जो बदलेगा आपका फ्यूचर।